देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, गौरवशाली भारत बनाने की बात करते हैं, विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। आप ज़रा सोच कर देखिए कि क्या केवल ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित युवा पीढ़ी, केवल धनार्जन तक अपनी मानसिकता तैयार करती युवा पीढ़ी भारत के लिए क्या उज्जवल भविष्य तैयार कर पाएगी? इस धरती के मूल तत्व को भारत देश किस लिए जाना जाता है, इसकी महत्ता क्या है, इसकी संस्कृति की महत्ता क्या है, यह सब जाने बगैर किसी भी प्रगति या उन्नति की बात खोखली होगी। आज की युवा पीढ़ी बहुत भटकी हुई है और इसके लिए हम वर्तमान समय को, कलयुग को दोष देते हैं। आप स्वयं से यह क्यों नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। वर्तमान पीढ़ी को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसके पीछे हम हैं। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 आश्रमों की व्यवस्था दी गई: ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। आप ज़रा सोचकर देखिए कि बहुत पहले की भी बात न की जाए तो जो पिछले दशक हुए हैं, वानप्रस्थ संन्यास आश्रम को तो बिल्कुल भुला दिया गया है। ब्रह्मचर्य भी नहीं सध पाया है, ना ही गृहस्थाश्रम। हम कौन सी आधारशिला तैयार कर रहे हैं, आप इस पर चिंतन करें। यदि मनुष्य पढ़ लिख जाए और केवल ऊपरी सतह पर अपनी प्रगति ढूंढे तो यह असंभव है। अगर वो वैसी प्रगति कर भी गया तो आज नहीं तो कल वो धराशायी हो जाएगा। बात दरअसल इतनी है कि किसी भी चीज़ के मूल को ध्यान देना है। उत्तरोत्तर विकास और समुचित व्यवस्था जो बनाई गई उत्तरोत्तर विकास के लिए, वह क्यों बनाई गई, ना इसे कोई समझने के लिए तैयार है, ना ही इस पर बात की जाती है कि ब्रह्मचर्य का महत्व क्या था। ब्रह्मचर्य के बाद ही गृहस्थ आश्रम का महत्व था। दरअसल मैं कहना यह चाह रही हूँ कि ब्रह्मचर्य अगर नहीं सधा तो गृहस्थ आश्रम ढुलमुल होगा। उससे उत्पन्न होने वाली संतान भी खरपतवार की तरह ही होगी। कुंती हो या फिर शिवाजी महाराज की माँ, इस तरह की महिलाएं जिनके पुत्र ऐसे होते हैं या जिनकी संतानें इतनी महान होती हैं, उनके पीछे उनका खुद का तप होता है, उनकी प्रखर बुद्धि, उनका जो स्वयं के प्रति कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, उसके बाद ही इस तरह के संतान उत्पत्ति की बात की जा सकती है। ब्रह्मचर्य का महत्व आज की युवा पीढ़ी समझ सकती है, लेकिन उन्हें समझाया नहीं गया क्योंकि उनके अग्रज खुद ही उसका पालन नहीं कर पाए। जो स्वयं ही कोई ना कुछ न जानता हो, स्वयं पर ही जिसने कोई कार्य न किया हो, स्वयं को ही न साधा हो, वह अगली पीढ़ी को क्या देगा? ज़रा सोच कर देखिए। युवा पीढ़ी जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हमारी पीढ़ी है, क्योंकि हम स्वयं पर काम करना नहीं चाहते लेकिन फल अच्छे चाहते हैं। हमें लगता है हम देश के लिए बड़ी बड़ी बातें कर लें, समाज के लिए बड़ी बातें कर लें और यही हमारा योगदान है। ये योगदान नहीं है। योगदान सही भूमि तैयार करने में है, योगदान अपने व्यक्तित्व के परिष्कार करने में है, योगदान चरित्र निर्माण करने में है और योगदान हमारी संस्कृति के मूल को संभालने में है। टेक्निकल बातें करना ये सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट है। आप समझिए, भारत की बागडोर हम युवाओं के हाथों में देने से पहले स्वयं भी संभालना जाने। अध्यात्म यहाँ से शुरू होता है। जय श्री माता जी।